हेलो नमस्कार, जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज की एक शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक पोल्ट्री फार्म पर और ये मात्र अभी स्टार्ट हुआ है। देख सकते हैं ये 1000 बच्चे हैं। तो इसे पालने में क्या कुछ खर्चा आता है और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी वीडियो हमने डाल भी रखी है इसी फार्म की, और आगे भी हम बना देंगे अगर आपको जानकारी चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि 1000 बच्चों को पालने में कितना खर्चा आता है बॉयलर बच्चों को पालने में। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन 40 रुपये बच्चा हमारे किसान भाइयों ये आया है। आप सभी जानते होंगे कि रोज इसका रेट घटता और बढ़ता है। अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं और बच्चा खरीदना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक दो महीने पहले से ही पैसों का इंतजाम करके इंतजार में बैठे थोड़ा सा, कि कब जो है इसका रेट डाउन हो और कब हम बच्चा खरीदे। आप सभी जानते होंगे कि रोज इसका रेट घटता बढ़ता है। बाकी ये जो बच्चा है ये तकरीबन जो 40 रुपये बच्चा आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 1000 बच्चे तकरीबन 40,000 रुपये के बैठते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, तो 40,000 रुपये में हमारे 1000 बच्चे आए हैं। अगर आप चाहो, अगर आप पूरा लगा के बैठे हैं पैसे का अरेंज करके, तो आपको 12-15 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक का बच्चा आसानी से मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं किसान भाइयों हम इसके फीड के, कि कितना फीड खाकर आपका बच्चा कितना केजी का हो जाता है। तो हम आपसे बता दें ये 3 किलो फीड खाता है और 2 किलो का तब होता है अगर आपके कट्टा जो फीड आप लाते हैं उसका 1.5 एफसीआर हो। अगर आपका कट्टा 1.5 एफसीआर का है तो आपका बच्चा 3 किलो राशन खा के 2 किलो का होगा। अगर उससे कम का है, 1.5 एफसीआर से कम है और या ज़्यादा है, तो आपका बच्चा 3.5 किलो फीड खाता है और जब 2 किलो का होता है, जिसमें कि हमारा आधी किलो का फीड हमारा नुकसान में जा रहा है। तो जब आप फीड अपने बच्चे के लिए लाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि जब आप कट्टा खरीदें तो आप एजेंट से कहें या जहाँ से भी खरीदें कि 1.5 एफसीआर का कट्टा हमें चाहिए। उसी से आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो कम फीड में ज़्यादा वजन आपका हो जाता है। बात करते हैं किसान भाइयों कि आपका जो बच्चा है मतलब जो फीड है कितने रुपए का कट्टा आता है। अगर हम बात करें, आपका कट्टा 2200 का भी आ सकता है, 2000 का भी आ सकता है, 2300 का भी आ सकता है। आप 1.5 एफसीआर का कट्टा लाएं और कोशिश करें सस्ते से सस्ता कट्टा आप लाएं, जिससे कि आपका पैसा अधिक बचेगा और आपका बच्चा कम फीड खा के ज़्यादा जो है वजन तैयार करेगा। और अगर हम बात करें 1000 बच्चे तकरीबन 63 कट्टे खा जाते हैं पूरे महीने में। बच्चा एक दिन से लेकर तैयार होने तक 63 कट्टे आप हिसाब लगा सकते हैं। तकरीबन जो है 2300 रुपये का कट्टा अगर लाए हैं हम, तो ये बैठते हैं 1,30,000 के आसपास। ये बैठते हैं 1,32,000 के आसपास ये बैठ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40,000 के तो हमारे बच्चे हो गए हैं। साथ ही हमारे 1,32,000 रुपये के जो हमारा फीड हो गया है। बात करते हैं दवाई की, बिजली की, तो आप महीने की, और एक अगर आप खुद रहते हैं फार्म पे तो आप मजदूर की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप मजदूर लाते हैं तो उसकी मेहनताना आप जोड़ लें। और मैं आपसे बता दूं कि आपका जो उसकी दवाई और बिजली 15,000 रुपये ही आप अपने अलग कर दें, तो ये 15,000 आपके दवाई के और बिजली के हो गए हैं और आपके 1,32,000 रुपये फीड के हो गए हैं। और जैसे 40 रुपये का बच्चा आया है तो 40,000 रुपये के 1000 बच्चे हो गए हैं, तो आप इन्हें प्लस कर लें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप, वैसे तो ये बहुत ही आसानी से बिक जाता है, अगर जिससे आप फीड वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं उन्हीं से बातचीत करें कि हमारा बच्चा बिकवाएं। बेचने में इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बहुत अच्छी है इसकी। और जैसे 1000 बच्चे आप ला रहे हैं तो अगर 2 4 5 मीट वालों से भी संपर्क करें तो आपका जो बच्चा ले जाएंगे वे। ठीक है किसान भाइयों, और हम आपसे बस यही बताना चाहते हैं कि इसकी सेल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बच्चा पूरा प्रॉपर आपको लगता है हमारा बच्चा तैयार हो गया है, इसके दिन पूरे हो गए, तो उसका एक भी दिन ना लगाएं उसे बेचने में। अभी आप सोचें कि इसे कल बेच देंगे परसों बेच देंगे, उसमें आप ही का नुकसान है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पूरा फीड खाता है दबा करके, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं अगर आपने एक भी दिन अपना लेट करा तो वो ज़्यादा फीड खाएगा। अगर आपने उसे फीड नहीं दिया या कम दिया
तो वो बीमार होगा, वजन उसका कम होगा। ठीक है, तो उसे तुरंत के तुरंत जो भी मार्केट का रेट है उसे तुरंत के तुरंत उसे यहाँ से निकालें, और जब ही आपका जो जमा पूंजी है वो ठीक तरीके से बच पाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपका बच्चा 2 केजी के हिसाब से 200 केजी वजन हो जाता है, यानी 20 कुंटल वजन हो जाता है। जैसे मार्केट में आपका 200 रुपये रेट चल रहा है, तो आपका आधे रेट जैसे 200 मार्केट में चल रहा है, तो 100 रुपये के हिसाब से आपका जो बच्चा यहाँ से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं लगभग जो प्रॉफिट बैठता है कट्टों का और बच्चों का निकाल के, जो 2 लाख रुपए का टोटल अमाउंट बैठता है, उसमें से आप अपने कट्टे निकाल दें, अपनी दवाई निकाल दें, अपने बच्चे निकाल दें, तो आप 1000 बच्चों पे लगभग जो है 25 से 30 हज़ार रुपये का मुनाफा जो महीने का कमा सकते हैं। और जो है एक बहुत ही शानदार मुर्गी फार्म कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये एक छात्र हैं जिन्होंने ये अपना फार्म का स्टार्टअप तैयार किया है, पहली बार ये बच्चा इसमें डाला है। तो ये 1000 बच्चे हैं देखिए, और ये तकरीबन 5 से 6 दिन का हो गया है। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। अगर आप दवाई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप बच्चा कहाँ से लाए जानकारी चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉपर जानकारी चाहिए, सैड की चाहिए, चाहे बच्चा खरीदने से लेकर बेचने की चाहिए, स्टार्टर, प्री स्टार्टर और फ्रेशर, ये 3 तरह के कट्टे आते हैं। इनके जो रेट है वे अलग अलग होते हैं और अलग अलग समय पे ये खवाए जाते हैं। कभी स्टार्टर खिलाया जाता है, कभी प्री स्टार्टर का खिलाया जाता है, कभी प्री फ्रेशर खिलाया जाता है, और इन कट्टों के रेट भी अलग अलग होते हैं। तो पहले जब आप फार्म खोलें तो विजिट करें अलग अलग फार्म पर और जानकारी करें, आंख बंद करके किसी का पीछा ना करें। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि एकदम किसी को पैसे पूरे ना दें। दूसरी बात, अगर पैसे आप पूरे दे रहे हैं तो तुरंत के तुरंत बच्चा लाएं, पूरा देख लें उसका जाके, ये बच्चा वास्तव में तैयार करा नहीं। जिस भैया के फार्म पे आए हैं 90,000 रुपये उनसे ठगे गए थे, अभी वहाँ से 50,000 रुपये ही वापस आए हैं, 40,000 अभी फंसे हुए हैं। और ये अब तक के 2 लोट निकल जाते, 2 महीने से चक्कर कटा रहे हैं, वो इनके पैसे मार लिए थे, नए नए बंदे थे। तो आप ऐसा ना होने दें, और जिसको पैसे भेज रहे हैं पूरी जानकारी हो आपको, प्रॉपर है, कौन है, कहाँ है और कहाँ से ये बच्चे देगा। अगर हम इसे पैसे देंगे, उसके पास बच्चे हैं भी नहीं भी, कहाँ से लावेगा, पूरी जानकारी आप रखें। आंख बंद करके किसी को अपने पैसे ना देने, चारों तरफ ठग घूम रहे हैं। हम जैसे वीडियो बनाते हैं, हमने एक किसान की गिनी फाउल की वीडियो बनाई थी और उनके पास थोड़ी गिनी फाउल थी, तो उन पे कॉन्टैक्ट नंबर था, वीडियो लंबी चली, ज़्यादा चली, लोगों ने उन पर संपर्क करा, तो उनने किसानों के पैसे ठगने शुरू कर दिए। तो आप पैसा ठगने से बच सकते हैं और सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।